साल के लिए जमानत मांगी, कोर्ट ने 30 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। लगता है चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी। हमने आपको कई बार बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही ऐसा है कि इसमें अटकलें आती रहती हैं लेकिन जमानत नहीं मिलती है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी सीबीआई और ईडी केस में रेगुलर जमानत की मांग वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि विवेक जैन की इस दलील के मद्देनजर सिसोदिया की अंतरिम जमानत निष्प्रभावी हो गई है, इसका निपटारा किया जा सकता है। इसके बाद सिसोदिया ने भी अपनी अंतरिम जमानत भी वापस ले ली। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टरमाइंड की बात की जा रही है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को भी मास्टरमाइंड कहा गया। उससे पहले सांसद संजय सिंह की बात की जाए तो उन्हें भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। उनके लिए भी ये कहा जा रहा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, रिश्वत के तौर पर लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी खुद ही ये नहीं बता पाई कि वो करोड़ों रुपए उन्होंने कहां से लिए, कहां से आए, किसने दिए। ये जब ये बताने की बारी आई तो ईडी ने चुप्पी साध दी। अब मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कभी केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया जाता है। ऐसा लगता है कि ईडी या सीबीआई खुद में ही कंफ्यूज है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आप सोचिए किस जांच की बात हो रही है। ये वो जांच है, ये मामला है जो साल भर हो चुका है और अभी भी क्या उनके अंदर अभी भी कुछ ऐसा बचा है जो ईडी के हाथ नहीं लगा और उसमें प्रभाव जो है सिसोदिया डाल सकते हैं या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं बाहर निकलकर। उन्होंने आगे कहा, ईडी ने आगे कहा कि सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जमानत याचिका लगाई थी लेकिन इसे वापस ले लिया गया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें, जी हां, सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। मुख्य आरोपी कभी वो केजरीवाल को कहते हैं, कभी मनीष सिसोदिया को कहते हैं। ऐसा लगता है वो खुद ही कंफ्यूज है। आरोप बताते हैं कि यह केस सबूतों को नष्ट करने और सत्ता के गलत इस्तेमाल का है। फिर से वही बात आ गई कि केस के सबूतों को नष्ट करने की बात की जा रही है, वही सत्ता के गलत इस्तेमाल की बात की जा रही है। 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को। क्या ये सबूत अभी तक सीबीआई ईडी के हाथ नहीं लगे हैं? ऐसे आखिर ये कौन से सबूत है? अगर उनके पास कोई सबूत, जो उनके पास सबूत है ना ही वो सार्वजनिक करते हैं, और कुछ सबूतों की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ये नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को साल भर के लिए उन्होंने जेल में अंदर रखा हुआ है। वहीं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि वो इस तरीके से नष्ट करेंगे जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। कई मुख्य बिंदुओं पर जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है। आप देख सकते हैं अभी भी ये कहा जा रहा है कि जांच शुरुआती स्टेज पर है। साल भर हो चुका है, आखिर ये स्टेज आगे कब बढ़ेगा? हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब ईडी सबूत दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पूरा समाज आर्थिक अपराधों से परेशान है। सिसोदिया जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी बेल पहले भी खारिज हो चुकी है। इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इस कोर्ट ने माना है कि ये मास्टरमाइंड है, ऐसे में ये जांच को प्रभावित करेंगे। वहीं ईडी की हमेशा एक ही दलील रहती है। ईडी की बात कर ली जाए, सीबीआई की बात कर ली जाए कि वो नष्ट कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, और उनके द्वारा कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल से 1.5 साल हो चुका है, मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में बंद हैं। और इसके अलावा अगर सांसद संजय सिंह की बात की जाए तो उन्हें भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन 6 महीने तक उन्हें भी जेल में अंदर रखा गया था। सत्येंद्र जैन को भी इसी मामले में जेल में डाला हुआ है। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्हें भी जेल में डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक ही मामला है, एक ही मामले के आखिर कितने मास्टरमाइंड है। कभी संजय सिंह को मास्टरमाइंड बता दिया जाता है, कभी मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बता दिया जाता है, कभी सत्येंद्र जैन को मास्टरमाइंड बता दिया जाता है, तो कभी सीएम अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बता दिया जाता है। अब तो लोग भी जानना चाहते हैं कि असलियत में मास्टरमाइंड है कौन, और ये सबूत ईडी सार्वजनिक कब करेगी, ये सबूत ईडी लोगों को कब दिखाएगी कि इस आधार पर ईडी ने, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। उधर सिसोदिया के वकील विवेक जैन की बात की जाए तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये आज जिस मोबाइल तोड़ने की बात कह रहे हैं, आर्थिक अपराध की बात कर रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना है। ये मामला फरवरी से अटका है, इस पर जल्द फैसला लिया जाए। अब उनके द्वारा भी मांग कर ली गई है कि इस फैसले की जल्द सुनवाई की जाए। फरवरी से मामला अटका हुआ है, आखिर ये मामला और कितना लंबित होने वाला है? या फिर जो विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव में प्रचार नहीं करने देना चाहते आम आदमी पार्टी के नेताओं को, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की हुई है, कहीं ये सच तो नहीं है?
ये आशंकाएं सच तो नहीं है। जिस तरीके से आज भी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उनके नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है, उन्हें जबरदस्ती गलत आरोपों पर, झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। अब तो लोग भी उस सबूत का इंतजार करते करते थक गए हैं। आखिर ईडी ये सबूतों को कब दिखाएगी? और जब भी ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो ईडी के द्वारा वही दो दलीलें दी जाती है कि या तो वो नष्ट कर सकते हैं सबूतों को, या फिर नेताओं की बात की जाए वो ये कहते हैं कि वो जो नेता है वो मास्टरमाइंड है, खतरा हो सकता है, वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, वो अपने राजनीतिक पद का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आखिर सिर्फ इस आधार पर वो कब तक इन बड़े बड़े नेताओं को जेल में रखने वाले हैं और उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने वाले हैं? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।